हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं लोग, हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। देखिए, हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे विधायक हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो किसी पैसा और किसी पद के लोभ में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। या हर एक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीएसपी के एकमात्र कैंडिडेट जीत कर आए रामगढ़ से सतीश कुमार सिंह यादव, और अब बड़ा ऑफर सत्ता पक्ष की तरफ से बीएसपी के विधायक को दिया जा रहा है। यह बड़ा आरोप देखिए बीएसपी के बड़े लीडर वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ने लगाया है कि उनके विधायक को ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, पैसे की भी बात वहीं अनिल कुमार खूब दहाड़े हैं। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीएसपी के एकमात्र जीत कर आए विधायक। क्या बीएसपी का साथ छोड़ सत्ता पक्ष की तरफ चले जाएंगे? सबसे पहले आप अनिल कुमार को सुनिए। संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा बैठक ये बता रहा है कि जो संविधान पर, जो इन सरकारों के रहते जो संविधान पर खतरा हुआ है, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, से को सबक सिखाने की जरूरत भी हमारे इस संगठन के माध्यम से होगी, हम लोग करेंगे। और जो चुनाव हुआ, चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए थी। निष्पक्ष होती तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की बिहार के अंदर सरकार बनती, लेकिन निष्पक्षता नहीं होने की वजह से मतदाताओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने, मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारनामे करने, तो ये सब बातें मिलकर चुनाव को प्रभावित की। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा रहा, एनडीए के गोद में बैठा रहा, जिससे बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट जीत पाई। और हमारे अभी यहाँ हमारे पीछे उदय प्रताप जी बैठे हैं, रियाजुल भी बैठे हुए हैं जो पूर्व विधायक हैं। ये तमाम लोग सारी ताकतों को रखते हुए भी चुनाव हार गए। तो ये बता रहा है कि जनता हमारे साथ है, एक क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, लेकिन चुनाव आयोग के मदद से एनडीए चुनाव जीतने का काम। अभी जो बिहार में सरकार है, इसको स्टेबल सरकार मानते हैं, क्योंकि गृह मंत्री बना दिया गया है सम्राट चौधरी को, जिनकी ने कभी नहीं छोड़ा था। इसका ये आपको लग रहा है कि स्टेबल सरकार है? देखिए, जितनी बहुमत है उस बहुमत से तो स्टेबल है ही। अगर 200 से पार है उनके पास आंकड़ा, तो निश्चित रूप से दबाव की जो पॉलिटिक्स है। देखिए, अब 200 की संख्या पार कर गए हैं। अब उसके बाद अब उनकी मानसिकता है कि हम अकेले दम पर सरकार बना लें। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 200 की संख्या पार करने वाली जो गठबंधन है, वो गठबंधन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं लोग, हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो ये खेल जो है कि हम जीत गए, जीतने के बाद भी पार्टियों का दबाव दे करके हमारे अंदर तोड़ मरोड़ या हर एक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र का एक खतरनाक, लोकतंत्र में एक खतरनाक कदम है। और संविधान पर बहुत बड़ा इससे खतरा है। अपने विधायक कैसे रुकिएगा? देखिए, हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे विधायक हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए निकले हैं। वो किसी पैसा और किसी पद के लोभ में वो आगे नहीं बढ़ेंगे और न किसी दल का दामन थाम पाएंगे। तो आपने सुना अनिल कुमार को। बीएसपी के वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार ग्राउंड जीरो पर बहुजन समाज पार्टी को बिहार में मजबूत करने में बड़ी योगदान इनकी भी रही है। और देखिए, चुनावी परिणाम निकलकर सामने आए। एनडीए को प्रचंड जीत मिली और 200 का आंकड़ा एनडीए ने पार किया। वहीं दूसरे तरफ देखें तो बीएसपी रामगढ़ सीट जीती और वहां से सतीश कुमार सिंह यादव जीत कर आए। और देखिए, सियासत गरमाई और बड़ा आरोप अनिल कुमार ने लगाया, उनके विधायक को ऑफर दिए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। ऑफर भी बड़ा वहीं देखिए पैसे की भी बात। क्या बीएसपी के एकमात्र जीत कर आए विधायक अब बीएसपी के नहीं रहेंगे? देखिए,
अनिल कुमार ने स्पष्ट रूप से देखिए धुंधली तस्वीरें साफ कर दी है। बीएसपी के एकमात्र जीत कर आए विधायक कहीं नहीं जाएंगे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।